नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ आप सभी का क्या हाल है, क्या चाल है, क्या कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाला हूं, केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से। हमने अभी तक चर्चा किस पर किया, पूरी फिजिक्स पर। अगर आप लोग फिजिक्स नहीं देखें तो 59 से 60 वीडियो की प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो उन सब वीडियो को आप देख लीजिए और आपकी पूरी फिजिक्स थ्योरी के साथ एकदम बेसिक से कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा वादा है। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। कहाँ पर जाते हैं, हीरो लेवल तक। जीरो से स्टार्ट करते हैं, हीरो तक जाते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा हलबुलाई या कुछ ऐसी बात नहीं करते हैं जिनसे हमारा समय टूटे। तो हम लोग चलते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक पर और आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ जैसे हमने फिजिक्स में चर्चा किया था। तो आज हम लोग किस पर बात करेंगे, पहले हम लोग कहाँ पर जाते हैं, जो केमिस्ट्री फिजिक्स जीव विज्ञान इन सब का मूल होता वहां पर। तो वो क्या है, कहाँ से इन सब पौधा उनके, कहाँ से इन सब की ये टहनियां है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहाँ से मूल से है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है, आप लोग जानते हैं, विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान, साइंस। साइंस है, ओके, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग साइंस के बारे में समझते हैं और इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ब्रह्मांड का सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है। ब्रह्मांड का सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिखेंगे। क्या है परिभाषा, परिभाषा परिभाषा क्या है, ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित 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 तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, अध्ययन करना, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। अच्छा, ये आपको पता है ये शब्द कहाँ से आया, इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो उसे भी आप लोग समझ लीजिए। जो हमारा विज्ञान होता है ये कहाँ से आया, इस शब्द का यूज कहाँ से आया, कहाँ कौन से शब्द को से आया। तो आपको बता दूं, ये लैटिन भाषा जो आप सुने हैं, ये लैटिन शब्द है। क्या है, जो आप लोग साइंस सुनते हैं, ये सब क्या है, ये लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द के कहाँ से आया, साइंटिया, ये शब्द लैटिन शब्द के साइंटिया से आया। कहाँ से आया, साइंटिया से आया। साइंटिया से आया, इतना आपको पता है। इंग्लिश में भी लिख दूं, हाँ कहोगे, आप कहोगे तो हम इसमें इसको फारसी में, उर्दू में, सब में लिख देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइंटिया से आया। साइंटिया साइंटिया का मतलब क्या है, जब ये लैटिन शब्द है और साइंटिया से आया, यहां तक आपको पता है, तो इसका मतलब क्या होता है साइंटिया का। साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। होगी ज्ञान, क्या किसका, क्या पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। यहां से आए आप लोग कहा, ब्रह्मांड पर। कहां पर, ब्रह्मांड पर। हम लोग क्या पढ़े, परिभाषा। ब्रह्मांड के सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द जो हमारा साइंस है, ये कहां से आया, तो ये लैटिन शब्द है, साइंटिया से लिया गया है साइंस को। साइंटिया का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। किस पर नॉलेज, ब्रह्मांड पर, यानी यूनिवर्स जो हमारा होता है उस पर हमें ज्ञान करना, अध्ययन करना, वही हमारा क्या कहलाता है, साइंटिया कहलाता है। और साइंटिया का मतलब कि विज्ञान, साइंस होता है। और अब कहोगे इतना तो हो गया, इतना तो मुझे पता है, इसके जनक कौन है। अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, अगर पता है तो भी देख लीजिए, कोई ये तो है कहेगा नहीं कि अध्ययन कर दे।
तो आप लोग देख लीजिए, जहां तक आ गए। अब हम लोग यहाँ इसके जनक को देखते हैं, इनके फादर कौन है, विज्ञान का फादर किसे कहते हैं ये समझिए। जनक, जनक फादर कौन है? इनके फादर का नाम है गैलीलियो गैली। क्या है? गैलीलियो गैली, गैलीलियो गैली। आप लोग याद कर लेना, गैलीलियो, गैलीलियो ये होगा, हाँ ये होगा गैलीलियो गैली, गैली। ओ यार क्या बात है, क्या बात है, गैलीलियो गैली। कितना है ये? हिंदी में भी लिख देता हूँ, गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली इसके क्या है? जनक है। कहोगे हाँ बिल्कुल, गैलीलियो गैली क्या इसे किन लोग को बनाया, विज्ञान बता कर निकल गए? नहीं, इन्होंने निर्माण और भी किया है, और भी चीजें बताई हैं। कौन कौन सी चीजें बताई हैं? आपको दूरबीन जो होती है उसके बारे में, दूरबीन, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का काम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। थर्मामीटर के भी बारे में इन्होंने बताया, थर्मामीटर के बारे में भी इन्होंने ही बताया, कोई और अलग से नहीं आया। गैलीलियो गैली ने दूरबीन के बारे में, थर्मामीटर के बारे में अच्छी तरह से हमें बताया, अच्छी तरह से बताया। अब हम लोग इतना जान लिए, विज्ञान के बारे में सब कुछ जान लिया, विज्ञान के बारे में सब कुछ जान लिए कि ये ऐसे ऐसे आया और ऐसे ऐसे हुआ, इनके ये जनक है, ये सब एक बार फिर से रिवीजन कर ले, फिर उससे हम टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस यानी विज्ञान के प्रकार, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा देखिए, ब्रह्मांड के सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। जो जो हमारा ये जो शब्द है साइंस है, ये लैटिन शब्द है, साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान किसके बारे में हम लोग ज्ञान करते हैं, जानते हैं, समझते हैं? ब्रह्मांड के बारे में। ये विज्ञान के जन्मदाता फादर कौन है? गैलीलियो गैली है। क्या इन्होंने सिर्फ विज्ञान अकेला को बनाया? नहीं, दूरबीन और थर्मामीटर को भी इन्होंने ही बनाया। इतना आपको समझ में है? कहोगे हाँ बिल्कुल आया। हमारे समझ से आपको इसी क्लास में ये सब याद भी हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मात्र रिवीजन करने की पड़ेगी, जो आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते चल रहे। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? साइंस के प्रकार पे। साइंस के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनके अब सब कुछ समझिए। विज्ञान, इस वाले को यार इनको डालो इसमें। विज्ञान, विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देखें। विज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में होगा कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग देखिए। विज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, विज्ञान यानी साइंस आपकी हो जाती है। साइंस के प्रकार के मतलब है कि 3 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार, और ये आपका हो गया कितना, 3 प्रकार। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। क्योंकि ऐसे ही प्रकार होता है। अरे यार अब आगे नहीं आता तो ऐसे ही पढ़ाएंगे ना, तो रुको याद कराता हूँ। विज्ञान के 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, जिन्हें आप लोग फिजिक्स के नाम से बहुत अच्छी तरह से जानते हो, भौतिक विज्ञान, जिन्हें आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आपका रसायन विज्ञान भी हो जाता है, रसायन विज्ञान भी हो जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है जीव विज्ञान भी, जीव विज्ञान भी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, और आपका हो जाता है भौतिक विज्ञान। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ,
आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा है, अगर भौतिक विज्ञान के बारे में इनके चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को शेयर कर लेना। रसायन विज्ञान हम लोग अब आगे चर्चा ही करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान के बारे में आप लोग समझ लीजिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है, कैसे होता है। जब हम लोग प्राकृतिक तथा प्राकृतिक ब्रह्मांड इन सब के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा भौतिक विज्ञान के अंदर आ जाता है प्राकृतिक तथा प्राकृतिक की घटना का अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान कहा जाता है जब हम प्राकृतिक तथा प्राकृतिक की घटना के बारे में अध्ययन करते हैं अच्छी तरह से, तो ये क्या हो जाता है, हमारा भौतिक विज्ञान हो जाता है। रसायन विज्ञान क्या होता है, कहोगे रसायन विज्ञान के बारे में बता दो। तो रसायन विज्ञान जो होता है हमारा, हम नए नए चीज बनाते हैं। नए नए चीज कैसे बनते हैं, पदार्थ कैसे बनते हैं, तो इसमें हम लोग प्रेम से एकदम कहेंगे पदार्थ का अध्ययन। पदार्थ का अध्ययन जब आप करोगे, क्या करोगे, पदार्थ का अध्ययन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रसायन विज्ञान हो जाएगा। पदार्थ क्या होता है, द्रव्यमान जिसमें है, द्रव्यमान है, जगह घेरती है, द्रव्यमान है उस वस्तु में, जगह घेरी, वही आपका क्या हो जाता है, रसायन विज्ञान हो जाता है, पदार्थ हो जाता है। जैसे मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ अपना वर्जन है, द्रव्यमान है, और ये कहीं पर आप रखोगे तो ये स्थान भी घेरेगा, तो ये एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तो इतना आप लोग समझ लेंगे। अब हम लोग किसके बारे में, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, इसे इंग्लिश में आप लोग जानते हैं बायोलॉजी कहते हैं, इसे केमिस्ट्री कहते हैं, इसे आपको फिजिक्स के नाम से जानते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इतना के बारे में आप लोग जानते हैं। जीव विज्ञान क्या होता है, जब हम लोग कोई सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या है, जीव विज्ञान है। यहाँ पर हम लोग प्रेम से लिख देंगे सजीवों का अध्ययन। जब हम लोग सजीवों का अध्ययन करेंगे तो हमारा किसमें आ जाएगा, जीव विज्ञान के अंदर आ जाता है। सजीवों का अध्ययन में आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, एक वनस्पति होता है, एक जंतु होते हैं, जंतु होते हैं, वनस्पति होता है। सजीवों के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एक जंतु विज्ञान, इसके अंदर में जीव विज्ञान के अंदर भी दो विज्ञान होते हैं जो हमारा इस तरह होते हैं, एक जंतु विज्ञान हो जाती है, एक कौन सी हो जाती है, एक आपकी वनस्पति विज्ञान हो जाती है, वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर भी दो विज्ञान होती है, एक आपका हो जाता है जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। पदार्थ का अध्ययन करोगे रसायन विज्ञान होता है। प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटना के बारे में आप अध्ययन करते हैं तो आपको भौतिक विज्ञान हो जाता है। इन सब के जन्मदाता है अपने अपने, तो कौन किसके हैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तो आप लोग भौतिक विज्ञान का तो अच्छी तरह से एक नाम सुने हैं, न्यूटन, इसका न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन इसके होते हैं, आइजैक न्यूटन, और हिंदी में आप लोग न्यूटन अकेले ही लिख लो, नहीं तो आइजैक न्यूटन भी आप लोग याद कर सकते हो। आइजैक न्यूटन, न्यूटन ऊपर है, आइजैक नीचे है, तो का अपना माइनस कर लेना, आइजैक न्यूटन होता है। इसके क्या है, तो इसको एक प्यारा सा नाम याद रखना, लेवोसियर। उनका नाम पूरा है एंटोनी एल लेवोसियर। क्या नाम है, लेवोजियर है, हाँ, एंटोनी ओ यार एंटोनी लिख रहा है, एंटोनी एल लेवोजियर, एंटोनी एल लेवोजियर, इसके बारे में आपको बात करना है। एंटोनी एल लेवोजियर, आइजैक न्यूटन, इन सब के बारे में हम लोग बात भी करेंगे।
ये सब क्या है, इनके जन्मदाता है, फादर है। भौतिक विज्ञान की ये है, रसायन विज्ञान की है। और जीव विज्ञान के कौन है? तो जीव विज्ञान के आपको पता है, अरस्तु। कौन है? अरस्तु जी है। अरस्तु। अरस्तु को जो हमारे हैं महान वैज्ञानिक, वो हमारे कौन है? तो जीव विज्ञान की है, यानी जीव विज्ञान के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बताया सब कुछ अच्छी तरह से। तो इनको फादर कहते हैं। ये आपको सामने विज्ञान साइंस के प्रकार थे, साइंस कितने प्रकार के होते हैं, साइंस की परिभाषा क्या होती है, इन सब के बारे में आपको हमने अच्छी तरह से बताया। अब हम लोग अपनी मेन टॉपिक पर आएंगे, जो हमारा क्या है, जो हमारा रसायन विज्ञान है। हम भौतिक विज्ञान पर चर्चा कर चुका हूँ, रसायन विज्ञान पर करेंगे। रसायन विज्ञान के सभी चैप्टर के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप लोगों देखते रहिए। और आज हम लोग क्या करेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके चैप्टर कल की क्लास में करा दूंगा, और आपको एक चैप्टर स्टार्ट भी कल ही कराएंगे। आज आप लोग बाहरी ज्ञान थोड़ा समझ लीजिए क्या कैसे होता है। तो 1 मिनट रुकना, हम आ रहे हैं फट से। तो इरेज करता हूँ। आप लोग नोट तो कर ही लिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और नोट कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जो हमारा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो बात होती है, एक 18वीं शताब्दी से पहले की बात होती है, एक 18वीं शताब्दी के बाद की बात होती है। इसमें जो हमारी रसायन विज्ञान होती है उसमें दो प्रकार की बात होती है, दो तरह की बात होती है। तो आपको कौन सी पढ़ना है पहले ये आप लोग कमेंट करके बताओ, 18वीं शताब्दी के पहले वाली या उसके बाद वाली। चलो हम ही पढ़ा लूंगा अच्छी तरह से, जो आवश्यकता है आपको बेवजह के ज्ञान भी अर्जित करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। रसायन विज्ञान